ग्राम प्रधान संगठन देहरादून ने राजेंद्र सिंह गोसाई एडीओ पंचायत डोईवाला पर हुई कार्रवाई पर डीएम सविन बंसल का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज पावर्ड बाय ट्रू वे टैक्सी सर्विसेज। आपको बता दें कि आज देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रधान संगठन के अध्यक्ष शोभन सिंह कैंतुरा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एडीओ पंचायत डोईवाला राजेंद्र सिंह गोसाई ने पूरे डोईवाला ब्लॉक के ग्राम प्रधान व कर्मचारियों को परेशान किया हुआ था। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गोसाई अपनी मोनोपोली चला रहे थे, वहीं एक ग्राम प्रधान की अनावश्यक गलत रूप से जांच करके ग्राम प्रधान का मानसिक उत्पीड़न भी किया गया। वहीं कैंतुरा ने कहा कि राजेंद्र गोसाई मनमाने तरीके से पंचायत सेक्रेटरी का स्थानांतरण करने का काम करते थे। वह ग्राम पंचायत में आकर अनावश्यक हस्तक्षेप भी किया करते थे। वहीं उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जिला पंचायत की परिसीमन में कुछ लोगों को फायदा देने के लिए मनमाने तरीके से परिसीमन किया था। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण को सभी प्रधानों ने दोबारा जिला अधिकारी के समक्ष रखा। साथ ही मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री के समक्ष पूरा प्रकरण रखा गया, जिसमें कि जिला अधिकारी द्वारा जांच कर सख्त आदेश देते हुए एडीओ राजेंद्र सिंह गोसाई को निलंबित किया गया और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही ग्राम प्रधान संगठन ने कहा कि यह भ्रष्ट और कामचोर अधिकारियों के लिए एक सबक है और एक नजीर पेश की गई है। सभी ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी सविन बंसल का धन्यवाद किया। साथ में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन पर प्रशासन हावी नहीं होना चाहिए। देखिए पूरी खबर हितेश शर्मा की यूके 24/7 न्यूज के लिए देहरादून से। ट्रू वे टैक्सी सर्विसेज अपनी नई सेवाएं शुरू करने जा रहा है। अब आप हमारे साथ अपने हॉलीडेज एंड एडवेंचर टूर्स भी प्लान कर सकते हैं। खुशी के इस मौके पर हम आपके लिए एक बेहतरीन रेफरल प्रोग्राम लेकर आए हैं, जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। इसमें आप ट्रू वे टैक्सीज को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तथा परिवार वालों के साथ सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से टैग करके साझा कर सकते हैं और जैसे ही आपके रेफरेंस से कोई बुकिंग होगी, उसी समय आपके पास 500 रुपयों का कैशबैक प्राप्त होगा। है ना मजेदार? ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी से 7895665566 पर संपर्क कर सकते हैं। सर, ये जो कल माननीय डीएम साहब द्वारा एडीओ पंचायत श्री राजेंद्र गोसाई जो कि डोयाला ब्लॉक में कार्यरत हैं, उनका जो निष्कासन हुआ और जो उनपे पुलिस केस हुआ उस संबंध में हुई। तो क्या कुछ ये पूरा मामला था और आप इस पर ये मामला है सर कि लगभग जो है 4-5 माह पहले ये यहाँ पर डोयाला ब्लॉक में जब हमारे एडीओ की सीट खाली थी तो ये वहाँ पर आए थे और तब से ही, क्योंकि ये पूर्व में भी यहाँ पर पंचायत सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इन लोगों इनके जो कारनामे थे पहले से प्रधानों को पता थे, तो इसलिए हमने तुरंत तब से ही शिकायत कर दी थी कि भाई ये आदमी यहाँ नहीं चाहिए, भ्रष्ट आदमी है। लेकिन इन्होंने कहा कि टेम्परेरी कुछ दिन यहाँ पर टेम्परेरी रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। लेकिन वो बाद में अपने पता नहीं कहाँ से अपना व्यवस्था करके कोई ना कोई उनके पीछे है, उनसे व्यवस्था करके परमानेंट यहाँ पर हो गए। फिर भी हम तब भी उसका विरोध किया। उसके बाद इन्होंने एक जो पंचायत में जो बोर्ड लगाए, सबसे बड़ा घोटाला इनका ये था कि इन्होंने जो 500 का बोर्ड था उसको इन्होंने 2700 में लगवा दिया। सब पंचायतों में जबरदस्ती लगवा दिया जो पंचायत का बोर्ड था। हमने उसका विरोध किया। उसके बाद इन्होंने फिर जो हमारे प्रधान जी थे, ग्राम प्रधान, उनके ऊपर वो कि भाई ये जांच चलेगी, तो जांच उन्होंने किसी जो इनसे मिलके, जो विरोधियों से मिलके उन्होंने जांच करवाई और जांच एक तरफा जांच की गई, जिसमें कि प्रधान को दोषी पाया गया और उनके अनुसार प्रधान को और जो जेई है रूबल रावत और जो वो पंचायत सेक्रेटरी है पूजा भारद्वाज, इनको कहा गया दोषी है, जबकि उस संबंधित उसमें किसी भी एक्सपर्ट को नहीं लिया गया। ये खुद गए, खुद जांच करके इन्होंने बीच में किसी को नहीं दी और सीधा ऊपर जाके जो हमारे निधि यादव जी हैं डायरेक्टर, उनको पकड़ा दी और आज पकड़ाई है। निधि यादव जी ने भी कोई जांच नहीं की और दूसरे दिन आज उनको जांच मिली, दूसरे दिन सीधा उनको बर्खास्त कर दिया गया। एक को नौकरी से निकाल दिया गया, एक को बर्खास्त किया गया। तो जबकि उसके बाद फिर डीएम साहब ने जांच की तो डीएम साहब ने इन सबको निर्दोष पाया गया। कहीं ना कहीं विभाग द्वारा भी अधिकारियों को बचाए जाने की बात सामने आई है, इस पे क्या कहना चाहिए? सर, हम तो शुरू से कह रहे हैं सर कि निधि यादव जी के द्वारा ही ये पूरा प्रकल्प हुआ, नहीं तो इतना एक पंचायत जो ग्राम विकास अधिकारी है इतना बड़ा वो नहीं है, इशू 2 मिनट का काम होता है उनका। लेकिन निधि यादव जी ने पर्सनल हस्तक्षेप किया और कहीं ना कहीं संलिप्त निधि यादव जी भी हैं इसमें। हमारा कहना ये है कि इनको जब ये पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ये फिर दोबारा हस्तक्षेप करेंगी, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इनको जो है जब तक पंचायत चुनाव नहीं होते, निधि यादव जी को भी उनके पद से, डायरेक्टर के पद से हटाया जाए।
तो कहीं ना कहीं डीएम साहब की इस कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? डीएम साहब की कार्रवाई से सर हम पूरे बहुत संतुष्ट है और हम सबके सब ताली बजा रहे हैं उनके कार्य के लिए और आशा ही नहीं है, पूरा विश्वास है। अभी यहाँ पर क्योंकि कुछ प्रधान पीछे बैठे हैं, हम 22 प्रधान यहाँ पर आ रखे थे प्रेस वार्ता के लिए और हम बहुत खुश हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ न्याय होगा, नहीं तो पिछले 4 महीने से हम लगातार भटक रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने जो कल डीएम साहब ने एडीओ पंचायत ऋषि जो डोईवाला को निष्कासित किया और जो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की, उसको आप सभी लोगों ने अपने अपने समाचार पत्रों के और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से उसको प्रसारित किया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जो निर्णय लिए गए, पूरा प्रधान संगठन उससे गौरवान्वित महसूस कर रहा है खुद को कि हमारे जिले में एक ऐसे जिलाधिकारी हैं जिन्होंने निष्पक्ष जांच की और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको सजा दी है। और साथ ही हम इस संघर्ष में हम पिछले 1.5-2 महीने से प्रयासरत थे और एक दिन उनका हमें ट्रांसफर का ऑर्डर भी मिला, लेकिन 1 घंटे बाद ही वो कैंसिल हो गया। निधि यादव जी ने वो कैंसिल कर दिया, जो हमारी डायरेक्टर हैं। उसके बाद फिर हम दोबारा से जो है न्याय की अपील लेकर के डीएम साहब के पास गए और डीएम साहब ने हमारी जो है समस्याओं को और जो भी हमारी आपत्ति थी उसको गंभीरता से लिया, उसको सुना और जांच को गंभीरता से कराया और शायद बढ़िया डीडीओ साहब ने जांच करी इस पर, जिला विकास अधिकारी जी ने, और उस रिपोर्ट के आधार पर डीएम साहब ने उनको जो निष्कासित किया है और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की है, हम सभी उसके लिए डीएम साहब का धन्यवाद करते हैं और अपनी धामी सरकार का धन्यवाद करते हैं जिससे जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जो भी भ्रष्ट अधिकारी होगा या जो भी भ्रष्ट कर्मचारी होगा वो ये सोचे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये उसके लिए ये आज का जो आदेश है, जो निर्णय है डीएम साहब का, ये उसके लिए एक नजीर है कि कोई भी दोषी व्यक्ति होगा, भ्रष्टाचारी व्यक्ति होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी पहुंच पर हो। तो आपके धन्यवाद पहले आपके चैनल के माध्यम से। ग्राम प्रधानों का संगठन पिछले विगत 1 माह से किसी एक लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहा था। एक एडीओ पंचायत हैं जिनकी मनमानी लगातार ब्लॉक डोईवाला के अंदर देखने को मिल रही थी और जिसमें कि उन पे कई आरोप भी लगे थे और जिसकी जांच माननीय डीएम साहब के माध्यम से चल रही थी। जांच आने के बाद माननीय डीएम साहब ने उसमें आदेश किया और आदेश करने के बाद उनको निलंबन का और उनका ट्रांसफर स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में हो गया। लेकिन हठधर्मिता देखिए कि एक अधिकारी अपने उच्च अधिकारी की बात को नहीं मानता है और वो उसको क्या कहते हैं उस आदेश को रोक कर और अपने से उच्च अधिकारी के पास जाकर अपनी बात को किस तरीके से रखकर और उसको उस आदेश को रोककर आगे बढ़ता है। मेरा ये मानना है कि फिर उसके बाद सारे ग्राम प्रधान सब लोग हतोत्साहित नहीं हुए, उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा और निरंतर चाहे मुख्यमंत्री जी हों या अन्य शासन के लोग हों या प्रशासन के लोग हों, डीएम साहब अपनी बात मजबूती से रख। किसी भी चीज को, ये उत्तराखंड राज्य है, इस राज्य के अंतर्गत अगर हम लोग सब लोग पार्टी के लोग अगर अन्य लोग अगर काम कर रहे हैं तो जनहित को देखते हुए कर रहे हैं और अगर अधिकारी इस प्रकार से निरंकुशता के साथ कार्य करेंगे तो बेसिस गलत जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ इस जनपद के डीएम को, प्रशासनिक अधिकारी को, जिन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया और जो न्याय संगत था वो काम किया और मुझे लगता है कि न्याय संगत काम हुआ है। मैं बधाई देता हूँ डीएम साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को। इस प्रकार का हठधर्मिता, इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार का संरक्षण जो भी लोग ऐसे अधिकारी को दे रहे, गलत है। हमारी उत्तराखंड की परंपरा से गलत है और जो हुआ सही हुआ। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।